नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो शायद आपके जीवन को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल दे। हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो सीधे हमारे अस्तित्व के सबसे गहरे सवालों से टकराती है। What are you doing with your life? यानी आप अपने जीवन के साथ क्या कर रहे हैं। यह कोई साधारण किताब नहीं है, बल्कि यह महान दार्शनिक, विचारक और आध्यात्मिक शिक्षक जिद्दू कृष्णमूर्ति के गहन चिंतन और संवादों का संग्रह है। आज के इस विशेष वीडियो में हम इस असाधारण किताब के समंदर में गोता लगाएंगे, इसके मूल विचारों को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे और यह जानने का प्रयास करेंगे कि कृष्णमूर्ति की कालातीत प्रज्ञा हमारे आज के जीवन को, हमारी उलझनों को, हमारी खुशियों और हमारे दुखों को कैसे एक नई दिशा दे सकती है। क्या आप तैयार हैं अपने अंदर झांकने के लिए, उन मान्यताओं को चुनौती देने के लिए जिन्हें आपने हमेशा सच माना है और जीवन को एक बिल्कुल नए दृष्टिकोण से देखने के लिए? अगर हां, तो मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि यह सफर रोमांचक होने वाला है। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आप रात को बिस्तर पर लेटे हों, छत को घूर रहे हों और अचानक एक सवाल कौंध जाए, ये सब जो मैं कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं? क्या यही है जिंदगी, या फिर सुबह की भाग दौड़ में ट्रैफिक में फंसे हुए कभी मन में एक अजीब सी बेचैनी उठी हो कि कहीं कुछ छूट तो नहीं रहा? ये वो पल होते हैं जब जिंदगी हमसे कुछ कहना चाहती है, जब वो हमें जगाना चाहती है। ये वो क्षण हैं जब हम अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या के शोर से परे अपने अस्तित्व की गहराई में झांकने का एक मौका पाते हैं। कल्पना कीजिए, आप एक ऐसी ट्रेन में बैठे हैं जो बहुत तेजी से दौड़ रही है और आपको यह भी नहीं पता कि यह कहां जा रही है या आप इस पर क्यों सवार हुए। क्या यह हमारी आज की जिंदगी का सटीक चित्रण नहीं है? क्या आपने कभी रात के सन्नाटे में या सुबह की पहली किरण के साथ खुद से यह सवाल पूछा है, मैं कौन हूं? मेरा यहां होने का क्या मतलब है? क्या जीवन का कोई गहरा छिपा हुआ अर्थ है, या यह बस घटनाओं का एक क्रम है? और सबसे महत्वपूर्ण, इस भागदौड़ भरी जिंदगी में मैं असल में अपने अनमोल जीवन के साथ कर क्या रहा हूं? ये वो सवाल हैं जो सदियों से मानवता को आंदोलित करते रहे हैं। ये सवाल कभी कभी हमारे मन के किसी कोने में दबे रहते हैं और कभी अचानक सतह पर आकर हमें बेचैन कर देते हैं। हम सुबह उठते हैं, तैयार होते हैं, काम पर जाते हैं, घर लौटते हैं, खाते हैं, सोते हैं, और यह चक्र दिन ब दिन, साल दर साल चलता रहता है। लेकिन क्या कभी हम रुककर सोचते हैं कि इस सब का मकसद क्या है? क्या हम सिर्फ एक मशीन की तरह जी रहे हैं, या हमारे जीवन का कोई गहरा संगीत है जिसे हम सुन नहीं पा रहे हैं? अक्सर हम इन सवालों से घबराकर या तो इनसे मुंह मोड़ लेते हैं या फिर किसी बने बनाए उधार के जवाब से खुद को बहला लेते हैं। कोई कहता है पैसा कमाना ही जीवन है, कोई कहता है परिवार की देखभाल करना, कोई कहता है धर्म का पालन करना। लेकिन क्या ये जवाब हमें सच में संतुष्ट करते हैं, या ये सिर्फ हमारे मन को शांत करने के बहाने हैं? कृष्णमूर्ति हमें रुकने, ठहरने और इन सवालों का सामना करने की हिम्मत देते हैं, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी पूर्वाग्रह के। वे हमें किसी उत्तर की ओर नहीं धकेलते, बल्कि प्रश्न पूछने की कला सिखाते हैं, स्वयं सत्य की खोज करने की प्रेरणा देते हैं। वे हमें बताते हैं कि जीवन कोई समस्या नहीं है जिसे हल करना है, बल्कि एक रहस्य है जिसे जीना है, अनुभव करना है। यह एक ऐसी कला है जिसे सीखना पड़ता है, जिसमें हर पल एक नया रंग भरता है, एक नई धुन सुनाई देती है। जिद्दू कृष्णमूर्ति का जीवन स्वयं एक असाधारण कहानी है, एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि सत्य की खोज में परंपराओं और अपेक्षाओं को तोड़ना भी पड़ सकता है। उनका जन्म 1895 में दक्षिण भारत के एक छोटे से शांत शहर मदनपल्ले में हुआ था। उनका बचपन आम बच्चों जैसा नहीं था। वे अक्सर बीमार रहते थे और पढ़ाई में भी उनका मन कम ही लगता था। उन्हें और उनके छोटे भाई नित्यानंद को किशोरावस्था में ही डॉ एनी बेसेंट ने गोद ले लिया था, जो उस समय थियोसॉफिकल सोसाइटी की एक प्रभावशाली अध्यक्ष थीं। थियोसॉफिकल सोसाइटी एक ऐसा संगठन था जो विभिन्न धर्मों और दर्शनों के गूढ़ सत्यों की खोज में लगा था, और उनका मानना था कि समय समय पर महान शिक्षक मानवता का मार्गदर्शन करने के लिए आते हैं। डॉ
बेसेंट और सोसाइटी के अन्य प्रमुख सदस्यों को युवा कृष्णमूर्ति में कुछ असाधारण दिखा। उन्हें लगा कि कृष्णमूर्ति वही विश्व शिक्षक हैं जिनके आगमन की भविष्यवाणी थियोसोफिस्टों ने की थी, एक ऐसा महान आत्मा जो मानवता को एक नया आध्यात्मिक मार्ग दिखाएगा, जो दुनिया को दुखों से मुक्त करेगा। कल्पना कीजिए उस युवा मन पर कितना दबाव रहा होगा, कितनी उम्मीदें लाद दी गई होंगी। एक ऐसा भविष्य जो उन्होंने खुद नहीं चुना था, उन्हें सौंपा जा रहा था। उनके भाई नित्यानंद की असामयिक मृत्यु ने भी उन पर गहरा प्रभाव डाला, शायद उन्हें जीवन की नश्वरता और मानवीय पीड़ा के प्रति और भी संवेदनशील बना दिया। इस महान भूमिका के लिए कृष्णमूर्ति को तैयार करने के लिए ऑर्डर ऑफ द स्टार इन द ईस्ट नामक एक विश्वव्यापी संगठन की स्थापना की गई और युवा कृष्णमूर्ति को इसका प्रमुख बनाया गया। दुनिया भर में उनके हजारों अनुयायी बन गए जो उनमें अपने उद्धारकर्ता को देखते थे। उन्हें विशेष शिक्षा दी गई, उन्हें विभिन्न भाषाओं और दर्शनों का ज्ञान दिया गया, उन्हें दुनिया के सामने एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया गया। उन पर उम्मीदों का भारी बोझ डाला गया, एक ऐसा भविष्य थोपा गया जो उनका अपना नहीं था। कल्पना कीजिए एक युवा लड़का जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हों, जिसे यह विश्वास दिलाया गया हो कि वह मानवता का उद्धार करेगा। लेकिन फिर 1929 में जब वे अपनी प्रसिद्धि और प्रभाव के शिखर पर थे, कृष्णमूर्ति ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया, थियोसोफिकल सोसाइटी को हिलाकर रख दिया। उन्होंने उस भूमिका को, उस भविष्य को जिसे उनके लिए चुना गया था, पूरी तरह से त्याग दिया। उन्होंने ऑर्डर ऑफ द स्टार को भंग कर दिया, यह कहते हुए कि सत्य एक मार्गहीन भूमि है और किसी भी संगठित धर्म या गुरु के माध्यम से उस तक नहीं पहुंचा जा सकता। उन्होंने अपने अनुयायियों से कहा कि वे किसी का अनुसरण न करें, बल्कि स्वयं अपने प्रकाश बने। उन्होंने इस कार्य के लिए दान किए गए सभी धन और विशाल संपत्तियों को लौटा दिया और एक साधारण स्वतंत्र विचारक के रूप में अपना जीवन जीने का निर्णय लिया। यह कोई आसान निर्णय नहीं था, यह उन सभी लोगों को निराश करने जैसा था जिन्होंने उन पर विश्वास किया था। लेकिन कृष्णमूर्ति के लिए सत्य से बड़ा कुछ नहीं था। यह कदम उनके असीम साहस और सत्य के प्रति उनकी अडिग प्रतिबद्धता का प्रतीक था। सोचिए, उस समय की सामाजिक और आध्यात्मिक दुनिया में यह कितना बड़ा भूचाल लाया होगा। यह एक ऐसा विद्रोह था जो किसी बाहरी सत्ता के खिलाफ नहीं, बल्कि अपने ही ऊपर थोपी गई पहचान के खिलाफ था। उनके इस निर्णय के बाद कई लोगों ने उन्हें छोड़ दिया, कई ने उनकी आलोचना की, लेकिन वे अपने मार्ग पर अडिग रहे। यह निर्णय उनके साहस, उनकी ईमानदारी और सत्य के प्रति उनकी अटूट निष्ठा का प्रमाण था। उसके बाद लगभग 60 वर्षों तक 17 फरवरी 1996 को अपनी मृत्यु तक कृष्णमूर्ति निरंतर दुनिया भर में यात्रा करते रहे। वे बड़े बड़े सभागारों में, छोटे छोटे समूहों में और व्यक्तिगत रूप से अनगिनत लोगों से मिले। वे किसी नए धर्म या दर्शन का प्रचार नहीं कर रहे थे, बल्कि वे मानवता में एक आमूल चूल मनोवैज्ञानिक क्रांति की आवश्यकता पर जोर दे रहे थे। वे हमारे रोजमर्रा के जीवन की समस्याओं, हमारे भय, हमारी ईर्ष्या, हमारे अकेलेपन, हमारे संघर्षों के बारे में बात करते थे। वे कहते थे कि बाहरी दुनिया में जो अराजकता और हिंसा है, वह हमारे अपने मन की अराजकता और हिंसा का ही प्रतिबिंब है। इसलिए दुनिया को बदलने से पहले हमें खुद को बदलना होगा, और यह बदलाव किसी बाहरी शक्ति से नहीं, बल्कि स्वयं की गहरी समझ से ही आ सकता है। उनकी शिक्षाएं किसी पंथ या संप्रदाय का निर्माण नहीं करती थीं, बल्कि व्यक्ति को सभी बंधनों से मुक्त होने के लिए प्रेरित करती थीं। वे किसी को कोई समाधान नहीं देते थे, बल्कि उन्हें स्वयं अपने समाधान खोजने की क्षमता विकसित करने में मदद करते थे। कृष्णमूर्ति को आज भी विश्व स्तर पर 20वीं सदी के महानतम मौलिक विचारकों और आध्यात्मिक शिक्षकों में से एक माना जाता है। उनकी शिक्षाएं किसी एक संस्कृति या परंपरा तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे सार्वभौमिक हैं और आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी वे उनके जीवन काल में थीं। उन्होंने हमें सिखाया कि हम सब पहले इंसान हैं और फिर कुछ और, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, भारतीय, अमेरिकी नहीं, बल्कि सिर्फ इंसान। उन्होंने हमें प्रकृति का सम्मान करना सिखाया और इस धरती पर हल्के से चलना सिखाया, बिना इसे
या खुद को नष्ट किए। उनकी बातें कभी कभी चुनौतीपूर्ण हो सकती हैं, क्योंकि वे हमें अपनी आरामदायक मान्यताओं से बाहर निकलने के लिए मजबूर करती हैं, लेकिन वे हमेशा हमें गहरे आत्मनिरीक्षण और सच्ची स्वतंत्रता की ओर ले जाती हैं। वे हमें दिखाते हैं कि जीवन को टुकड़ों में नहीं बल्कि समग्रता में देखना कितना महत्वपूर्ण है। उनकी वाणी में एक अजीब सी शांति और स्पष्टता थी जो सुनने वाले को सीधे उसके हृदय तक छू जाती थी। तो चलिए अब हम व्हाट आर यू डूइंग विद योर लाइफ के पन्नों में उतरते हैं और कृष्णमूर्ति के कुछ प्रमुख विचारों को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले कृष्णमूर्ति हमारी कंडीशनिंग यानी हमारी प्रोग्रामिंग पर बहुत जोर देते हैं। वे कहते हैं कि जन्म से ही हमारा मन समाज, संस्कृति, परिवार, शिक्षा, धर्म, इन सब के द्वारा एक खास तरीके से सोचने और महसूस करने के लिए प्रोग्राम किया जाता है। हम जो भी विश्वास रखते हैं, जो भी मूल्य अपनाते हैं, जो भी हमारी पसंद नापसंद होती है, वह काफी हद तक हमारी कंडीशनिंग का परिणाम होती है। यह कंडीशनिंग एक चश्मे की तरह काम करती है जिससे हम दुनिया को देखते हैं, और यह चश्मा हमें वास्तविकता को उसके शुद्ध, अपरिवर्तित रूप में देखने से रोकता है। हम दुनिया को स्थिर और निश्चित मानते हैं, जबकि कृष्णमूर्ति के अनुसार जीवन निरंतर प्रवाहमान है, एक नदी की तरह जो हर पल बदल रही है। हमारी कंडीशनिंग हमें इस बदलाव को देखने और स्वीकार करने से रोकती है, और यही हमारे दुखों का एक बड़ा कारण है। सोचिए, हम कैसे अपने धर्म को, अपनी राष्ट्रीयता को, अपनी राजनीतिक विचारधारा को सही मानते हैं और दूसरों को गलत। यह भी तो कंडीशनिंग ही है। हम अपने बच्चों को भी यही कंडीशनिंग देते हैं, और यह चक्र पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। जैसे एक कंप्यूटर को प्रोग्राम किया जाता है, वैसे ही हमारा मन भी बचपन से ही कुछ खास तरीकों से प्रतिक्रिया करने के लिए प्रोग्राम हो जाता है। हम अपनी भाषा, अपने रीति रिवाज, अपने खान पान की आदतें, सब कुछ अपने आसपास के माहौल से सीखते हैं, और ये सब हमारी कंडीशनिंग का हिस्सा बन जाते हैं। यह कंडीशनिंग इतनी गहरी होती है कि हम इसे अपनी पहचान ही मान बैठते हैं। हम कहते हैं, मैं ऐसा ही हूं, बिना यह जाने कि यह मैं कौन है, यह कहां से आया है। यह कंडीशनिंग एक अदृश्य बाट की तरह है जो हमारे विचारों और संभावनाओं को सीमित कर देती है, हमें एक छोटे से दायरे में कैद कर देती है। उदाहरण के लिए सफलता शब्द को ही लें। हमारे समाज ने सफलता की एक खास परिभाषा गढ़ रखी है। अच्छा पैसा, बड़ा घर, महंगी गाड़ी, ऊंचा पद, और हम सब इसी परिभाषा के पीछे भागते रहते हैं, बिना यह सोचे कि क्या यह सफलता हमें सच में खुशी दे रही है। या फिर प्यार शब्द को लें। जब हम प्यार के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में कुछ खास छवियां, कुछ खास विचार आते हैं। शायद रोमांटिक फिल्मों के दृश्य, या कवियों की कविताएं, या हमारे अपने पिछले अनुभव। ये सब हमारी कंडीशनिंग का हिस्सा हैं। लेकिन क्या प्यार सिर्फ यही है? क्या प्यार में अधिकार जताना, ईर्ष्या करना या उम्मीदें रखना शामिल है? कृष्णमूर्ति हमें चुनौती देते हैं कि हम अपनी कंडीशनिंग से परे जाकर प्यार के वास्तविक स्वरूप को देखें, जो शायद हमारी कल्पना से कहीं अधिक गहरा और व्यापक हो। इसी तरह देशभक्ति के नाम पर हम अक्सर दूसरे देशों के लोगों से नफरत करना सीख लेते हैं। यह भी एक तरह की कंडीशनिंग है जो हमें मानवता के एक बड़े परिवार के रूप में देखने से रोकती है। हम अपनी परंपराओं, अपने रीति रिवाजों को इतना महत्व देते हैं कि हम भूल जाते हैं कि वे भी समय के साथ बने हैं और बदल सकते हैं। हम नए विचारों को, नई संभावनाओं को स्वीकार करने से डरते हैं क्योंकि वे हमारी स्थापित कंडीशनिंग को चुनौती देते हैं। आज के सोशल मीडिया के युग में यह कंडीशनिंग और भी सूक्ष्म और शक्तिशाली हो गई है। हम लगातार दूसरों के परफेक्ट जीवन की तस्वीरें देखते हैं और अनजाने में अपने जीवन की तुलना उनसे करने लगते हैं, जिससे असंतोष और ईर्ष्या पैदा होती है। इस कंडीशनिंग से मुक्त होने के लिए कृष्णमूर्ति हमें आत्मज्ञान या स्वयं को जानने की प्रक्रिया पर जोर देते हैं। लेकिन यह आत्मज्ञान किसी किताब को पढ़कर या किसी गुरु के उपदेश सुनकर नहीं मिलता। यह मिलता है अपने ही मन की कार्यप्रणाली को बिना किसी निर्णय के, बिना किसी विश्लेषण के, बस एक साक्षी की तरह देखने से। जैसे हम किसी वैज्ञानिक की तरह अपने विचारों, अपनी भावनाओं, अपनी प्रतिक्रियाओं का अवलोकन करते हैं, वैसे ही हमें
अपने मन का अवलोकन करना सीखना होगा। जब हम गुस्सा होते हैं तो हम सिर्फ गुस्से को देखें, यह ना सोचें कि गुस्सा अच्छा है या बुरा, या मुझे गुस्सा क्यों आया। बस उसे देखें, महसूस करें कि वह शरीर में कहाँ उठता है, मन में क्या विचार लाता है। जब हम ऐसा करते हैं तो हम धीरे धीरे अपनी कंडीशनिंग के पैटर्न को पहचानने लगते हैं, और यह पहचान ही मुक्ति की ओर पहला कदम है। जब हम यह समझने लगते हैं कि हमारा मन कैसे काम करता है, तो हम दुनिया के साथ, दूसरों के साथ और खुद अपने साथ एक नए, अधिक प्रामाणिक संबंध स्थापित कर सकते हैं। यह एक सतत प्रक्रिया है, कोई अंतिम पड़ाव नहीं। हर पल एक नई खोज है, अपने बारे में एक नई समझ है। यह ऐसा है जैसे हम अपने ही मन के एक अनजान नक्शे को धीरे धीरे उजागर कर रहे हों, उसकी हर गली, हर मोड़ को पहचान रहे हों। यह आत्मनिरीक्षण आसान नहीं है, क्योंकि हमारा मन हमें धोखा देने में माहिर है। वह हमें वही दिखाता है जो हम देखना चाहते हैं। वह हमें अपनी कमजोरियों का सामना करने से बचाता है। लेकिन अगर हम धैर्य और ईमानदारी के साथ इस प्रक्रिया में लगे रहें, तो हम धीरे धीरे अपने मन के जालों को काटना सीख सकते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं, बिना स्वयं को जाने आपके पास शांति का कोई आधार नहीं है। अब बात करते हैं खुशी की। हम सभी खुशी चाहते हैं, है ना? हमारी पूरी जिंदगी अक्सर इसी एक चीज की तलाश में बीत जाती है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जब हम बच्चे होते हैं तो खुशी हमारे लिए बहुत सहज और स्वाभाविक होती है। हम छोटी छोटी चीजों में, खेलने में, दौड़ने में, प्रकृति को देखने में बिना किसी प्रयास के खुश हो जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, खुशी हमसे दूर होती जाती है। हम उसे बाहरी चीजों में खोजने लगते हैं, सफलता में, पैसे में, रिश्तों में, प्रतिष्ठा में। और जब हमें ये चीजें मिल भी जाती हैं तो खुशी क्षणिक होती है, और उसके साथ ही उसे खोने का डर भी पैदा हो जाता है। अगर हमें प्रमोशन मिलता है तो हम खुश होते हैं, लेकिन फिर यह चिंता सताने लगती है कि कहीं यह नौकरी चली न जाए। अगर हमें कोई प्यार करने वाला मिलता है तो हम खुश होते हैं, लेकिन फिर यह डर पैदा होता है कि कहीं वह हमें छोड़कर न चला जाए। यह तो ऐसा हुआ जैसे हम पानी पर लकीर खींच रहे हों, जो बनती है और तुरंत मिट जाती है। हम खुशी को एक वस्तु की तरह देखते हैं, जिसे पाया जा सकता है, इकट्ठा किया जा सकता है और फिर खोया भी जा सकता है। हम सोचते हैं कि अगर हमारे पास यह होगा या अगर हम वह बन जाएंगे तो हम खुश होंगे। लेकिन यह अगर कभी खत्म नहीं होता। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी पैदा हो जाती है। कल्पना कीजिए एक व्यक्ति की, जिसने जीवन भर धन कमाया, बड़ा साम्राज्य खड़ा किया, लेकिन अंत में उसे एहसास हुआ कि वह अंदर से उतना ही खाली है जितना पहले था। उसकी सारी उपलब्धियां उसे वह स्थायी शांति और खुशी नहीं दे पाईं जिसकी उसे तलाश थी। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि यह खुशी की तलाश असल में सुरक्षा की तलाश है। हम एक ऐसी स्थायी सुरक्षा, एक ऐसी स्थायी खुशी चाहते हैं जो कभी खत्म न हो। लेकिन जीवन का स्वभाव ही परिवर्तनशील है। यहां कुछ भी स्थायी नहीं है, न सुख न दुख। कृष्णमूर्ति हमें सलाह देते हैं कि हम खुशी का पीछा करना छोड़ दें। इसका मतलब यह नहीं है कि हम खुश न हों, बल्कि इसका मतलब यह है कि हम खुशी को एक लक्ष्य न बनाएं। जब हम हर पल को पूरी जागरूकता के साथ जीते हैं, जब हम चीजों को जैसी हैं वैसी स्वीकार करना सीखते हैं, तो खुशी अपने आप, बिना बुलाए मेहमान की तरह हमारे जीवन में प्रवेश करती है। और जब दुख आए तो उसे भी स्वीकार करें, उसे समझें, उससे भागें नहीं। क्योंकि जैसे रात के बाद दिन आता है, वैसे ही दुख के बाद सुख भी आता है। यह समझ हमें जीवन के उतार चढ़ाव में संतुलित रहने में मदद करती है। सच्ची खुशी किसी चीज को पाने में नहीं, बल्कि जीवन को उसकी समग्रता में अनुभव करने में है। यह उस फूल की तरह है जो बिना किसी कारण के खिलता है, बस अपने होने के आनंद में। यह उस नदी की तरह है जो बिना किसी लक्ष्य के बहती है, बस बहने के आनंद में। जीवन के उद्देश्य के बारे में कृष्णमूर्ति का दृष्टिकोण भी बहुत क्रांतिकारी है। सदियों से दार्शनिकों और धर्मगुरुओं ने जीवन के महान उद्देश्यों की बात की है। मोक्ष पाना, ईश्वर को प्राप्त करना, मानवता की सेवा करना आदि। हम अक्सर सफल लोगों के जीवन को देखते हैं और सोचते हैं कि अगर हम भी उनकी तरह बनेंगे तो हमारा जीवन भी उद्देश्यपूर्ण हो जाएगा। हम अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं से सीखते हैं
कि एक अच्छा और सफल जीवन कैसा होना चाहिए, लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं कि यह सब बाहरी चीजें हैं। जीवन का कोई पूर्व निर्धारित उद्देश्य नहीं है जिसे हमें खोजना है। जीवन का उद्देश्य बस जीना है, पूरी तरह से जीना, हर पल को जीना, अपने हर अनुभव को जीना। जैसे एक फूल खिलता है, वह किसी उद्देश्य के लिए नहीं खिलता, वह बस खिलता है अपनी पूरी सुंदरता और सुगंध के साथ। वैसे ही हमारा जीवन भी है। जब हम किसी उद्देश्य की तलाश करते हैं तो हम असल में अपने वर्तमान से भाग रहे होते हैं। हम भविष्य में कुछ ऐसा पाना चाहते हैं जो हमें अभी अधूरा लग रहा है। हम सोचते हैं कि अगर हमारे जीवन का कोई महान उद्देश्य होगा तभी हमारा जीवन सार्थक होगा। लेकिन क्या जीवन स्वयं में सार्थक नहीं है? जीवन एक नृत्य की तरह है जिसका आनंद उसके हर कदम में है, न कि सिर्फ मंजिल पर पहुंचने में। अगर हम सिर्फ मंजिल के बारे में सोचते रहेंगे तो हम नृत्य का आनंद खो देंगे। जब हम अपने जीवन की एक रास्ता से ऊब जाते हैं, जब हमें अपनी जिंदगी खाली खाली लगने लगती है, तभी हम किसी महान उद्देश्य की तलाश करने लगते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि यह तलाश असल में हमारे अपने जीवन की वास्तविकता से, हमारे अपने दुखों से, हमारे अपने खालीपन से भागने का एक तरीका है। अगर हम अपने दुख का, अपने भय का, अपने भ्रम का सामना करने की हिम्मत जुटा पाएं, अगर हम यह समझ पाएं कि ये चीजें क्यों हैं, तो हमें किसी बाहरी उद्देश्य की जरूरत नहीं पड़ेगी। जीवन स्वयं इतना अद्भुत है, इतना रहस्यमय है, इतना समृद्ध है कि यही अपने आप में पर्याप्त है। जीवन को किसी और औचित्य की आवश्यकता नहीं है। जब हम हर पल को पूरी जागरूकता और प्रेम से जीते हैं तो हर पल उद्देश्यपूर्ण बन जाता है। एक चित्रकार जब चित्र बनाता है तो उसका उद्देश्य सिर्फ चित्र बनाना होता है, उस प्रक्रिया में डूब जाना होता है। इसी तरह जीवन जीने की कला भी यही है कि हम हर पल को पूरी तन्मयता से जिएं। जब हम किसी बच्चे को खेलते हुए देखते हैं तो क्या हम पूछते हैं कि उसके खेलने का क्या उद्देश्य है? वह बस खेलता है और वही उसका आनंद है, वही उसका उद्देश्य है। कृष्णमूर्ति के अनुसार हमारे संबंध, चाहे वे हमारे परिवार के साथ हों, दोस्तों के साथ हों, सहकर्मियों के साथ हों या हमारे जीवन साथी के साथ हों, एक दर्पण की तरह होते हैं जिसमें हम अपने असली स्वरूप को देख सकते हैं। जब हम किसी के साथ बातचीत करते हैं, जब हम किसी से प्यार करते हैं, जब हम किसी से झगड़ा करते हैं, तो हमारी प्रतिक्रियाएं, हमारे शब्द, हमारी भावनाएं, ये सब हमारे बारे में बहुत कुछ बताती हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो हम पाएंगे कि हमारे संबंधों में जो भी समस्याएं हैं वे अक्सर हमारी अपनी अधूरी इच्छाओं, हमारे अपने डरों, हमारी अपनी असुरक्षाओं का प्रतिबिंब होती हैं। हम अक्सर दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं, जबकि असल में हमें खुद को समझने और बदलने की जरूरत होती है। हम चाहते हैं कि दूसरा व्यक्ति हमारी अपेक्षाओं पर खरा उतरे, हमारी तरह सोचे, हमारी तरह महसूस करे, और जब ऐसा नहीं होता तो हमें दुख होता है, गुस्सा आता है और रिश्ते खराब होते हैं। हम रिश्तों को अपनी सुरक्षा और अपने सुख का साधन बना लेते हैं, और जब वे हमारी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते तो हम निराश हो जाते हैं। हम दूसरे व्यक्ति को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में नहीं देख पाते, बल्कि उसे अपनी जरूरतों को पूरा करने वाले एक उपकरण के रूप में देखते हैं। कल्पना कीजिए, दो लोगों के बीच एक संवाद। एक कहता है, तुम कभी मेरी बात नहीं समझते। दूसरा जवाब देता है, तुम हमेशा शिकायत करते रहते हो। क्या यह संवाद उनकी अपनी अधूरी अपेक्षाओं और असुरक्षाओं को नहीं दर्शा रहा? जब हम अपने संबंधों को इस जागरूकता के साथ देखते हैं, बिना किसी निर्णय के, बिना किसी दोषारोपण के, तो वे हमारे लिए आत्मखोज का एक शक्तिशाली माध्यम बन जाते हैं। हम सीखते हैं कि कैसे बिना शर्त प्यार किया जाए, कैसे दूसरों को वैसे ही स्वीकार किया जाए जैसे वे हैं, और कैसे अपने अहंकार को एक तरफ रखकर सच्चे और गहरे संबंध बनाए जाएं। सच्चा संबंध वह है जिसमें दोनों व्यक्ति स्वतंत्र हों और फिर भी एक दूसरे के साथ गहरे जुड़े हों, एक दूसरे के विकास में सहायक हों। यह एक ऐसा नृत्य है जिसमें दो आत्माएं एक साथ थिरकती हैं, बिना एक दूसरे के पैरों पर चढ़े। इसमें कोई मालिक नहीं होता, कोई गुलाम नहीं होता, बल्कि दो साथी होते हैं जो जीवन की यात्रा में एक दूसरे का हाथ थामे चलते हैं।
भय एक ऐसी भावना है जो हम सभी अनुभव करते हैं। नौकरी खोने का भय, बीमार होने का भय, अकेले रह जाने का भय, मृत्यु का भय, भय के अनगिनत रूप हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि भय हमारे अस्तित्व का कोई स्वाभाविक हिस्सा नहीं है, बल्कि यह हमारे विचारों की उपज है। हम भविष्य के बारे में सोचते हैं और उन संभावित नकारात्मक घटनाओं की कल्पना करते हैं जो हो सकती हैं, और यही कल्पना भय को जन्म देती है। हम चीजों से, लोगों से, विचारों से इतने जुड़ जाते हैं कि उन्हें खोने का विचार ही हमें डरा देता है। हम सुरक्षा चाहते हैं, हम चाहते हैं कि सब कुछ वैसा ही रहे जैसा है, लेकिन जीवन का स्वभाव ही परिवर्तन है और यह अनिश्चितता हमें भयभीत करती है। क्या आपने कभी सोचा है कि हम क्यों डरते हैं? क्या डर हमें किसी खतरे से बचाता है या यह हमें जीवन को पूरी तरह से जीने से रोकता है? भय एक छाया की तरह है जो तब तक हमारा पीछा करती है जब तक हम प्रकाश की ओर मुड़कर उसका सामना नहीं करते। यह एक जेल की तरह है जिसकी दीवारें हमने खुद अपने विचारों से बनाई हैं। सोचिए, उस व्यक्ति के बारे में जो मंच पर बोलने से डरता है। उसका डर वास्तविक खतरे से नहीं, बल्कि नकारात्मक निर्णय, असफलता या उपहास की कल्पना से आता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि भय से लड़ने या उसे दबाने से वह खत्म नहीं होता, बल्कि और मजबूत होता है। भय को समझने के लिए हमें उसका सामना करना होगा, उसे देखना होगा, उसे महसूस करना होगा, बिना उससे भागे। जब हम अपने भय पर पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं, जब हम यह देखते हैं कि वह कैसे उठता है, वह हमारे शरीर और मन पर क्या प्रभाव डालता है, तो धीरे धीरे उसकी पकड़ हम पर ढीली पड़ने लगती है। जब हम वर्तमान क्षण में पूरी तरह से उपस्थित होते हैं, तो भविष्य की चिंताएं और अतीत के बोझ अपने आप कम हो जाते हैं और भय के लिए कोई जगह नहीं बचती। यह एक सतत प्रक्रिया है, एक सतत जागरूकता है, जिसके माध्यम से हम भय के चंगुल से मुक्त हो सकते हैं। भय का अंत तभी होता है जब हम जीवन की अनिश्चितता को स्वीकार कर लेते हैं और हर पल को साहस और प्रेम के साथ जीते हैं। यह ऐसा है जैसे अंधेरे कमरे में एक मोमबत्ती जलाना। प्रकाश आते ही अंधेरा अपने आप गायब हो जाता है। जब हम भय को एक वस्तु के रूप में नहीं, बल्कि एक प्रक्रिया के रूप में देखते हैं, तो हम उसे अधिक स्पष्ट रूप से समझ पाते हैं। प्यार के बारे में कृष्णमूर्ति की समझ पारंपरिक धारणाओं से बहुत अलग है। वे कहते हैं कि जिसे हम अक्सर प्यार समझते हैं, वह अधिकार, वह ईर्ष्या, वह निर्भरता, वह उम्मीदें, वह सच्चा प्यार नहीं है। सच्चा प्यार किसी को बांधता नहीं, बल्कि मुक्त करता है। सच्चा प्यार में कोई डर नहीं होता, कोई असुरक्षा नहीं होती, कोई मांग नहीं होती। यह एक ऐसी अवस्था है जिसमें हम दूसरे व्यक्ति की खुशी में अपनी खुशी देखते हैं, जिसमें हम दूसरे व्यक्ति को वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे वे हैं, बिना उन्हें बदलने की कोशिश किए। यह एक ऐसी ऊर्जा है जो हमें जोड़ती है, हमें विभाजित नहीं करती। यह उस सूरज की तरह है जो बिना किसी भेदभाव के सभी पर अपनी रोशनी डालता है। यह उस फूल की तरह है जो अपनी सुगंध सभी को देता है, बिना यह पूछे कि कौन योग्य है और कौन नहीं। सच्चा प्यार एक खुली हथेली की तरह है जो देती है और ग्रहण करती है, न कि एक बंधी हुई मुट्ठी की तरह जो सिर्फ पकड़ना और नियंत्रित करना जानती है। हम अक्सर प्यार को इच्छा और आनंद के साथ भ्रमित कर देते हैं। इच्छाएं स्वाभाविक हैं और आनंद भी जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन जब हम अपनी इच्छाओं को, अपने आनंद को दूसरे पर थोपने लगते हैं, जब हम दूसरे से यह उम्मीद करने लगते हैं कि वह हमारी हर इच्छा पूरी करे, हमें हमेशा खुश रखे, तो वह प्यार नहीं, बल्कि एक तरह का व्यापार बन जाता है। कृष्णमूर्ति हमें उस प्यार को खोजने के लिए प्रेरित करते हैं जो सभी अपेक्षाओं और शर्तों से परे हो, जो सिर्फ देने में आनंद पाए, लेने में नहीं। यह एक ऐसी समझ है जो हमारे सभी रिश्तों को बदल सकती है, उन्हें अधिक गहरा, अधिक सार्थक और अधिक आनंदपूर्ण बना सकती है। यह वह प्यार है जो समझ से पैदा होता है, न कि भावना या वासना से। यह वह प्यार है जो हमें अपने अहंकार से मुक्त करता है और हमें दूसरों के साथ एक गहरे स्तर पर जोड़ता है। और अंत में कृष्णमूर्ति हमें जीवन और मृत्यु के बारे में एक गहरी समझ देते हैं। हम मृत्यु से डरते हैं क्योंकि हम जीवन से जुड़े हुए हैं। हम उन चीजों से जुड़े हुए हैं जिन्हें हमने इकट्ठा किया है, उन रिश्तों से जिन्हें हमने बनाया है, उन यादों से जिन्हें हमने संजोया है। हम नहीं चाहते कि यह सब खत्म हो जाए,
लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जीवन और मृत्यु दो अलग अलग चीजें नहीं हैं, बल्कि एक ही प्रक्रिया के दो पहलू हैं। जैसे दिन और रात, जो जन्म लेता है वह मरता भी है। यह प्रकृति का नियम है। जब हम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं तो मृत्यु का भय कम हो जाता है। हम मृत्यु से इसलिए डरते हैं क्योंकि हम नहीं जानते कि मृत्यु के बाद क्या होगा, और हम अज्ञात से डरते हैं। हम मृत्यु से इसलिए भी डरते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमने जीवन को पूरी तरह से नहीं जिया है। हमारे बहुत से सपने अधूरे रह गए हैं। कृष्णमूर्ति हमें हर पल मरने की कला सिखाते हैं, अपने अतीत से, अपनी यादों से, अपनी पहचानों से। जब हम हर पल नए होते हैं तो मृत्यु का भय नहीं रहता, क्योंकि हम पहले से ही निरंतर परिवर्तन की प्रक्रिया में जी रहे होते हैं। वे कहते हैं कि अगर हम हर पल को पूरी तरह से जिएं, अगर हम हर अनुभव को पूरी जागरूकता के साथ अनुभव करें, तो हम हर पल मरते हैं और हर पल नया जन्म लेते हैं। जब हम अतीत के बोझ को अपने साथ लेकर नहीं चलते, जब हम भविष्य की चिंताओं में नहीं खोए रहते, बल्कि वर्तमान क्षण में जीते हैं, तो हम जीवन की निरंतरता को, उसके प्रवाह को अनुभव कर पाते हैं। और जब हम इस तरह से जीना सीख लेते हैं तो मृत्यु सिर्फ एक शारीरिक घटना रह जाती है, न कि एक भयानक अंत। यह जीवन की नदी का सागर में मिल जाना है, जहां सब कुछ एक हो जाता है। यह उस पत्ते की तरह है जो पेड़ से गिरकर मिट्टी में मिल जाता है और फिर नए जीवन को जन्म देता है। मृत्यु जीवन का अंत नहीं, बल्कि उसका एक हिस्सा है, एक रूपांतरण है। जैसे एक बीज मरकर ही एक विशाल वृक्ष को जन्म देता है, वैसे ही शायद मृत्यु भी एक नए आयाम का द्वार हो। तो दोस्तों, व्हाट आर यू डूइंग विथ योर लाइफ सिर्फ एक किताब नहीं है, यह एक आईना है जिसमें हम अपने जीवन की सच्चाई को देख सकते हैं। यह हमें कोई आसान जवाब नहीं देती, बल्कि हमें सही सवाल पूछने की कला सिखाती है। यह हमें किसी गुरु का अनुयायी बनने के लिए नहीं कहती, बल्कि स्वयं अपने प्रकाश बनने की प्रेरणा देती है। कृष्णमूर्ति की शिक्षाएं हमें एक ऐसे जीवन की ओर ले जाती हैं जो भय से मुक्त हो, जो प्रेम से भरा हो, जो जागरूकता से प्रकाशित हो, और जो हर पल को उसकी पूरी गहराई और सुंदरता के साथ जिए। यह एक ऐसी चुनौती है जो हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने और जीवन के असली मायने खोजने के लिए प्रेरित करती है। यह यात्रा आसान नहीं है। अपनी कंडीशनिंग को देखना, अपने डरों का सामना करना, अपने अहंकार को छोड़ना, यह सब साहस और धैर्य की मांग करता है। लेकिन अगर हम इस यात्रा पर निकलने का निश्चय कर लें, तो हम एक ऐसे जीवन को पा सकते हैं जो वास्तव में जीने लायक हो। एक ऐसा जीवन जो अर्थपूर्ण हो, आनंदपूर्ण हो और स्वतंत्र हो। यह एक ऐसी खोज है जो हमें अपने भीतर छिपी असीम संभावनाओं से परिचित कराती है। तो आज इस वीडियो के समाप्त होने के बाद कुछ पल शांति से बैठिए। अपने आप से पूछिए, मैं अपने जीवन के साथ क्या कर रहा हूं? क्या मैं सच में जी रहा हूं या सिर्फ समय काट रहा हूं? क्या मैं अपनी कंडीशनिंग का गुलाम हूं या मैं अपनी सच्चाई की खोज में लगा हूं? और याद रखिए, जवाब आपके अंदर ही है। आपको बस सुनने की, देखने की और समझने की जरूरत है। यह आत्मसंवाद, यह आत्मचिंतन ही वह कुंजी है जो हमें सच्ची स्वतंत्रता और आनंद की ओर ले जा सकती है। क्या आप उस मौन को सुनने के लिए तैयार हैं जो आपके भीतर गूंज रहा है? उस सच्चाई को देखने के लिए तैयार हैं जो आपके सामने है? मुझे उम्मीद है कि कृष्णमूर्ति के इन विचारों ने आपको सोचने पर मजबूर किया होगा, आपको अपने अंदर झांकने की प्रेरणा दी होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि आपके मन में क्या विचार आ रहे हैं, आपके क्या सवाल हैं। हम आपके विचारों का स्वागत करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई किताब, एक नए विचार के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और जीते रहिए पूरी जागरूकता के साथ। धन्यवाद।